हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या वजह थी जिसकी वजह से देवी लक्ष्मी जी को 3 साल के लिए नौकरानी बनना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे रो रहे हैं। धरती पर जाने का उन्होंने विचार किया। वह धरती पर घूमने के लिए निकल ही रहे थे, तभी माता लक्ष्मी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो आप आज। भगवान जी ने कहा, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा, मैं भी चलूंगी। भगवान ने इस पर कहा कि आप चलेंगी, पर एक शर्त पर आपको चलना है धरती पर। तो उन्होंने कहा, प्रभु क्या शर्त है बताइए। तो भगवान ने कहा, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ बिल्कुल भी मत देखना। माता जी ने कुछ सोचा, फिर कहा, ठीक है, मैं उत्तर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सुबह सुबह धरती लोक पर पहुंच गए। रात को बरसात होकर हटी ही थी कि सुबह सुबह हरियाली और चारों तरफ की चहलकदमी और चिड़ियों की आवाज़ और फूल बगीचे आदि ने उन्हें मनमोहन खुशबू से उन्हें सम्मोहित कर लिया। सम्मोहित कर लिया और इस बीच में यह बात भूल गई कि वह अपने पति को क्या वचन देकर आई हैं। इसी बीच उन्होंने उत्तर दिशा की तरफ देख लिया, जिस दिशा में फूलों के बगीचे लगे हुए थे। उन बगीचों से फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जो उन्हें बहुत ही मंत्रमुग्ध किए जा रही थी। पर यह क्या, जब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु जी ने कहा कि लक्ष्मी जी, आपको मैंने बहुत चेतावनी दी थी कि आप उत्तर की तरफ नहीं देखेंगी, इसलिए आज से आपको 3 साल के लिए किसी गरीब के घर में 3 साल के लिए नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा और तुम्हें उसी गरीब के घर में नौकरानी बनना पड़ेगा जिसके बगीचे से तुमने फूल चुराया है। फूल चुराना एक बहुत बड़ी सजा है, ये आपने चोरी किया है, इसलिए आपको उनके घर में 3 साल के लिए नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। देवी लक्ष्मी यह बात मान जाती हैं और उस माली के घर पे नौकरानी के वेश में जाती हैं और बोलती हैं कि मुझे अब आपके घर पे 3 साल के लिए नौकरानी बना लीजिए। माली ने पूछा, बहन आप कौन हैं, आपको हमसे क्या काम है और हमारे इस छोटे से कुटिया में आपको क्या काम करने के लिए मिलेगा। हम तो खुद अपना गुजारा 2 वक्त की रोटी से जैसे तैसे करते हैं, आपको हम क्या खिलाएंगे। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि मुझे आपके घर का कोई भी काम दे दीजिए, मैं कर लूँगी, बस मुझे आपके घर में रहने दीजिए। उस माली ने माता लक्ष्मी को अपने घर में नौकरानी के लिए रहने के लिए जगह दे दी। उस दिन के बाद से माली के घर पे इतनी आमदनी हुई कि वह अपने घर को महल में और अपने बीवी बच्चों के लिए गहने, कपड़े, वस्त्र, अन्य अलग अलग चीज़ें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रकार से खरीदने और करने लगा। उसकी आमदनी भी 2 गुनी से 4 गुनी हो गई। लेकिन माता लक्ष्मी उसके घर पर दिन रात अब भी काम करती थी। जब एक दिन माली शाम को खेत से काम करके घर पर वापस आया तो वह देखता है कि घर के सामने उनके घर के ही सामने कोई एक लक्ष्मी देवी की तरह एक स्त्री खड़ी है। वह आते हैं और पूछते हैं, हे लक्ष्मी, हे देवी माँ, आप कौन हैं, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं किया। कुछ 3 साल पहले हम और विष्णु भगवान यहाँ पर आए थे और मैंने आपको बगीचे से एक फूल तोड़ा था, जिसके सजा के तौर पे मैं आपके यहाँ 3 साल नौकरानी बनकर काम की। यह बात सुनकर माली बहुत ही पछताता है और बोलता है, हे देवी माँ, इस 3 साल में मुझसे जो भी भूल चुकी हूँ मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इतना सुनकर सब परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर आ जाते हैं और देवी लक्ष्मी को देखकर सभी अपने गलतियों का माफ़ी मांगने लगते हैं। माँ लक्ष्मी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, हे माली, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। आप जब बहुत ही उदार और दयालु व्यक्ति हैं। आपने मुझे अपने घर में बेटी की तरह रखा और एक सदस्य बनाकर रखा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी भी किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। आप हमेशा सुख समृद्धि और सुख शांति से रहेंगे।
इतना कहकर देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए रथ पर बैठकर वैकुंठ की ओर चली जाती हैं। बस यहीं पे हमारी कहानी समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी बहुत ही पसंद आई होगी।